नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कल अमित शाह की रैली होने वाली है और उस रैली से ममता बनर्जी और टीएमसी की नींद उड़ी है। जो टीएमसी अवैध बांग्लादेशियों को बुलाने के लिए और असम में जो एनआरसी हुआ था उन अवैध नागरिकों को पश्चिम बंगाल में बुलाने के लिए जो ममता आतुर है वो बीजेपी को बंगाल छोड़ने के लिए कह रही है। आपको बता दें कि माजरा क्या है। अमित शाह की रैली कोलकाता के मायो रोड पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास होनी है, लेकिन ममता बनर्जी के टीएमसी और उसकी पार्टी ने वहां पर अपने पार्टी के सारे पोस्टर लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं ये सारे पोस्टर, और इन पोस्टरों में लिखा है कि बीजेपी बंगाल छोड़ो। ये बीजेपी बंगाल छोड़ो वाले नारा देने वाले टीएमसी वहाँ अवैध नागरिकों, अवैध बांग्लादेशियों को अपने यहाँ बुलाते हैं। उनके लिए तो ये इनके लिए जगह है, लेकिन एक बीजेपी पार्टी के लिए ये बोलती हैं कि बीजेपी बंगाल छोड़ो। ममता बनर्जी का ये कैसा हिटलर शाही या लोकतंत्र विरोधी ममता बनर्जी है कि वो अपने विरोधियों को इस तरह से स्वीकार भी नहीं कर पा रही है। क्यों ऐसा है? इसलिए दरअसल बात यह है कि ममता बनर्जी चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, लेकिन उनकी ये कोशिश, उनका ये सपना टूट जाएगा, क्योंकि वो चाहती हैं कि तीसरे मोर्चे से वो खुद प्रधानमंत्री बन जाए। 2019 में तीसरे मोर्चे में प्रधानमंत्री बनने वालों की लंबी लाइन है और उसमें से ममता बनर्जी भी है। और ममता बनर्जी चाहती है कि बंगाल में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, लेकिन अमित शाह ने उनके किले को हिला डाला है और उनकी नींद हराम हो गई है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी का ग्राफ डेली बढ़ता जा रहा है, उससे ममता बनर्जी परेशान हैं। आपको बता दें कि आज सबसे बड़ी बात है, जो पश्चिम बंगाल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, इन्होंने ममता बनर्जी की पोल खोल के रख दी कि किस तरीके से ममता बनर्जी बीजेपी के वर्चस्व के बढ़ते वर्चस्व से, बढ़ते जनाधार से वो परेशान हैं। और इस महिला आईपीएस ने त्यागपत्र दे दिया और इस्तीफा दे दिया। किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी अपने पुलिस अधिकारियों पर प्रेशर करती कि आपके इलाकों में कैसे बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, आप उनको दबाव डालिए, उनको डराइए, धमकाइए। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोकल बॉडी के चुनाव में भी बहुत सारे टीएमसी के उम्मीदवार ऐसे जीते कि जहां उन्होंने अपने विरोधियों को या तो डरा के वहां से भगा दिया, वहां पे उन्होंने एक तरह से निरंकुश शासन चलाया और अपने विरोधियों को दौड़ा दौड़ा के भगाया वहां से। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई थी, आप जानते हैं। तो इस तरीके से ममता बनर्जी अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से 30 सालों से ज़्यादा वहाँ पर लेफ्ट का शासन रहा है, लेफ्ट के जो दमन था उसके विरुद्ध ममता बनर्जी को वोट दिया था। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से वही लेफ्ट की नीतियों पर चल रही है और इससे वहाँ की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और वो बीजेपी की तरफ उनका साफ झुकाव दिखाई दे रहा है। इसके डर से वो महिला आईपीएस ने ममता बनर्जी की पोल खोल के रख दी है। आज भी वो उनका वीडियो काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी सोशल मीडिया पे उनके जो वीडियो है वो उनका वीडियो देखा जा रहा है, लोग अपनी विभिन्न प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो महिला आईपीएस अधिकारी ने जो पोल खोल के रख दी है ममता बनर्जी की पार्टी की, कि किस तरीके से वो बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से डर गई है और उसके प्रभाव को रोकने के लिए यहाँ तमाम हथकंडे अपनाती है। और अमित शाह की रैली जो शनिवार को कोलकाता में होने वाली है, उसको रोकने के लिए अमित शाह के डर से ऐसे आप किसी पार्टी को नहीं डरा सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए। आपको लड़ना है तो तरीके से लड़िए। आप इस तरीके से न तो पूरे देश का जनाधार आपको मिल सकता है, जो आपकी छवि है वो भी आपकी नेगेटिव बनती जाएगी। जिस तरह से आपने पश्चिम बंगाल में लोकल बॉडी में चुनाव में देखा होगा कि वहाँ के पेटियों को लेकर भाग रहे थे, मत पेटियों को, और बहुत सारे निर्दलीय भी जीत गए। उस पर सुप्रीम कोर्ट की अलग टिप्पणी रही, लेकिन इस पर कोई पार्टी
कोई टिप्पणी नहीं करेगी, कोई लोकतंत्र वहाँ पे दमन नहीं होगा, कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है, और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी इस पर कुछ नहीं कहेगी। आप देख सकते हैं कि अमित शाह की जो इतनी बड़ी रैली होने वाली है उससे पहले ही टीएमसी और ममता बनर्जी की नींद उड़ी है, और इस वजह से, क्योंकि अमित शाह का लक्ष्य है 20 से 25 सीटें पश्चिम बंगाल में जीतने का, और अगर 20 से 25 सीटें जीतने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी को 2019 में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 20 सीटें अगर बंगाल से जीतते हैं, जहां से 1 या 2 सीट मात्र पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी, तो यहां पे ये ममता बनर्जी के लिए भी बड़ा झटका है, तीसरा मोर्चा के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है कि वो इस चुनाव से के जरिए 2019 में अपने प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदें ज़िंदा रखे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो पार्टी रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को अपने यहाँ शरण देने के लिए बुलाती है, और एक तरफ कहती है कि बीजेपी बंगाल छोड़ो, और ऐसी पार्टी के साथ क्या सलूक होना चाहिए ये तो देश की जनता और बंगाल की जनता तय करेगी। लेकिन फ़िलहाल जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी टीएमसी के पोस्टर और टीएमसी के बयान और ममता बनर्जी का चरित्र बताता है कि वो बीजेपी से काफ़ी डरी हुई है और उसे अपनी हार साफ दिखाई दे रही है। और 2019 के चुनाव में ये न हो जाए कि ममता बनर्जी को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी कुर्सी से हटना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समीकरण बनते जा रहे हैं कि काफ़ी टीएमसी के लोग ही ममता बनर्जी के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। तो देखिए, कल अमित शाह बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो बंगाल के कोलकाता में अपनी रैली करेंगे। कैसी रैली रहती है, कितनी बड़ी भीड़ रहती है, क्या लोगों का कहना है, कैसे लोग वहाँ पे मायने, कितने लोग आते हैं, और क्या वो पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति पर और 2019 के इलेक्शन पर उसका क्या असर पड़ेगा, ये सब की नज़रें होगी कल। और हम कल राजस्थान जाएंगे, राजस्थान की जनता का ओपिनियन लेने, आपको हम वो दिखाएंगे, क्योंकि कल राजस्थान में अपना चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत कांग्रेस के पार्टी राहुल गांधी करने वाले हैं। शुरुआत हम भी जानेंगे क्या राजस्थान की जनता 2019 या आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रुख रखती है, हम उसको दिखाएंगे आपको, और जो भी होगा वो अपडेट आपको हम आगे बताएंगे। फ़िलहाल तो यही है कि अमित शाह की रैली से ममता बनर्जी बौखला गई हैं। धन्यवाद।